गुड इवनिंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से जो है मैं कहना चाहती हूँ, हर एक लोग जो है हमेशा चिंता करने लगते हैं और हमेशा जो है निराशाजनक की बातों को करते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। गाइस, क्या आपको पता है कि यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित आपको रहना चाहिए। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि आपको सदा आनंदित रहना चाहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी होता रहे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, तो भी परमेश्वर जो है आपको बचाने की सामर्थ को रखते हैं। चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आप कोई सा भी प्रॉब्लम्स होकर गुजर रहे, तो परमेश्वर जो है आप उस चीज़ से बाहर निकलने की सामर्थ को रखते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। आइए आज रात की प्रार्थना में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्या कहता है। मैं आपको बता दूँ, हमें हर दिन आनंदित रहना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हर एक दिन जो है आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर के कामों में हमको इतना व्यस्त हो जाना चाहिए कि इस दिमाग में जो है किसी भी चीज़ को आने नहीं देना है। गाइस, केवल और केवल आराधना स्तुति हमको करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। गाइस, जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिक जो है आपकी मदद करेगी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपको उस संकट में आपकी मदद करेगी, आपके परिवार की मदद करेगी। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाते हैं। मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए फिलिप्पियों के 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जो है धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में आपको धन्यवाद देना है। आपको धन्यवाद के साथ उन निवेदनों को जो है परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाना है, परमेश्वर को बताना है, चाहे आपका निवेदन हो चाहे किसी और का निवेदन हो। एक बात मुझको बताइए गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो भी मुझको आप देख रहे हैं, अगर आप ये चिंता करते रहेंगे तो आप सेवा कैसे करेंगे? मुझे बताइए। यदि आप एक विश्वासी बेटी बेटा है, आप सेवा कर रहे हैं या आप प्रेयर भी करते हैं लोगों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अगर आप भी अपनी चिंता में डूबे रहेंगे तो आप दूसरों की चिंताओं में कैसे शामिल होंगे और कैसे आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा, आपको इतना बनना पड़ेगा कि लोगों के लिए आप मध्यस्थता कर सको, प्रार्थना कर सको। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं वह तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आमीन। आपकी प्रार्थना हर एक चीज़ जो है धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के साथ में सम्मुख जाना चाहिए। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं उपस्थित करना चाहती हूँ, चाहे आप कैसे भी बड़ी हुई परिस्थिति से होकर चल रहे तो भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे? प्रभु में हमें हर दिन जो है आनंदित रहना है, हर वक्त हमें आनंदित रहना चाहिए। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बातों में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी जो भी विनती है धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचार को मसीह यीशु में वो सुरक्षित रखेगी। आमीन। गाइस, आप कितना सोचते हैं? गाइस, आप सोचने के बाद क्या आप बढ़ा सकते हैं? नहीं, आप घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। आप बीमार पड़ जाएंगे सोच सोच के। मैं कहना चाहती हूँ, इस समय जो लोग मुझको देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप आज से दो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ जितने व्हाट्सअप फैमिली नॉर्मल मैसेज के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, GML के द्वारा और फेसबुक में, और जितने वॉइस रिकॉर्डर में और नॉर्मल मैसेज GML वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जो मेरे साथ संगति करते हैं, मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई। गाइस, आप लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैंने जो YouTube चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस चैनल का नाम है प्रिया दिस गॉड इज अलाउड। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने एक और जो है टेलीग्राम ओपन किया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को और भी परमेश्वर के साथ में एक प्रार्थना में जीवन को जी सकते हैं। सो गाइस, आइए अपने प्रार्थना करना चाहते सबके लिए।
धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया पिता। आज कई लोग इस दिन को देख नहीं पाते प्रभु, पर आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक दुर्घटना मृत्यु से बचाया, धन्यवाद। इस समय जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बीमार है, वे चंगे हो जाए पिता। सुबह से लेकर शाम तक लोग जहाँ कहीं भी गए हैं उनका आने जाने के लिए सहायता करिए। इस देश को रक्षा करने वाले हर एक सैनिक के परिवार के लिए और सैनिकों के लिए प्रार्थना करते, सही सलामत आने जाने में सहायता करिए। इस वक्त किसी का इंटरव्यू है, बेटा बेटी का, पिता का इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय कोई अपनी प्रेयर लाइफ से बहुत दूर है पिता, उनकी प्रेयर लाइफ को बनाइए। इस समय कोई पाप में, गलत पाप में पड़ गया है प्रभु, उस पाप से निकलने में सहायता करिए, धन्यवाद करते पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवक के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। सारी बातों में माँ आपको देते हुए इस मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हुए ऐसा सुनिए, कबूल करिए, आमीन।